मस्जिद मंदिर पे दंगे हैं, लाखों भूखे नंगे हैं। आंखों में प्यार का रंग नहीं, हाथों में सिर्फ तिरंगे हैं। चारों तरफ है मौत का डर, महफूज किसी की जान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। मैं आरिफ देहलवी शायर 84 से अब तक 20,000 गाने लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक ही हूँ पूरे इंडिया भारत में। मैं एक गीत अपना सुना रहा हूँ। तल्ख हकीकत और कड़वी सच्चाई है और इशारों की शायरी है, और जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो तवज्जो चाहूँगा, देश की तारीफ में बहुत गीत लिखे हैं। हालात हाजरा पे है कि वो पहला हिंदुस्तान कहाँ, वो हिंद की पहली आन कहाँ, जो कल सोने की चिड़िया था उसकी आज वो शान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। तवज्जो चाहूँगा कि अब मुजरिम लीडर बनते हैं, हाकिम डिक्टेटर बनते हैं, नाअहल मिनिस्टर बनते हैं, BA MA वेटर बनते हैं, रहबर गुमराह करते हैं, उनकी एक जुबान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। और मस्जिद मंदिर पे दंगे हैं, लाखों भूखे नंगे हैं। आंखों में प्यार का रंग नहीं, हाथों में सिर्फ तिरंगे हैं। चारों तरफ है मौत का डर, महफूज किसी की जान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। पढ़े लिखे बेकार भी हैं, झूठे ओहदेदार भी हैं, कुर्सी पे मक्कार भी हैं, खादी में गद्दार भी हैं, कुछ नेता दागदार भी हैं, अब लीडर सभी महान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। और तवज्जो चाहूँगा कि रिश्वत ली दी जाती है, जी भर के मैं पी जाती है, सच्चों की जुबान सी जाती है, बेईमानी भी की जाती है। भारत के हाकिमों कुछ सोचो, है तुम सबका ध्यान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। कोठे और बाजार यहाँ, जिस्मों का व्यापार यहाँ, औरत गुर्बत की मारी होके बिके लाचार यहाँ, नारी की लाज खतरे में, वो मान कहाँ सम्मान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ। मासूम के खुश जज्बात नहीं, मजलूम के कोई साथ नहीं, इंसाफ को लोग तरसते हैं, कानून में अब वो बात नहीं, जहांगीरी अदल हुआ जिसपे अपनी वो मीज़ान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान का। आखिरी बंद बहुत बढ़िया है कि सब हिंदू मुस्लिम अच्छे हों, सब सिख ईसाई सच्चे हों, प्यार दिलों में भरे हुए बूढ़े जवान और बच्चे हों, हम नफरत अगर करेंगे तो रब होगा मेहरबान कहाँ, वो पहला हिंदुस्तान कहाँ, वो हिंद की पहली आन कहाँ, जो कल सोने की चिड़िया था उसकी आज वो शान कहाँ। शुक्रिया। आज के टाइम पे, आज के दिन पे बेटियों के साथ बेटियों के साथ क्राइम्स इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब ना तो बेटियों को सरकार के ऊपर डिपेंड रहना है और ना बेटियों को अपने घर वालों के ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अपनी रक्षा स्वयं बेटियों को खुद करनी है, क्योंकि अगर हम सरकार के ऊपर डिपेंड रहेंगे, किसी और के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो सरकारें आजकल किसकी है, सरकार ही नहीं, हर कोई उसकी तरफ भागता है जहां पर पैसा है। और जो लोग गरीब होते हैं वो लोग कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, और उन लोगों को क्या नहीं मिलता, न्याय नहीं मिल पाता। तो लड़कियों को, देश की बेटियों को अपने लिए न्याय खुद लेना है और संविधान के हिसाब से चले। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, ना हम है ना सरकार है, कोई नहीं है। तो हमें संविधान के हिसाब से और अपनी रक्षा खुद स्वयं खुद करनी है बेटियों को। हमें नहीं रहना सरकार के ऊपर डिपेंड, हमें नहीं रहना दुनिया के किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंड, क्योंकि देश में जिस हद जो आज बेटियों के साथ क्राइम्स बढ़ रहे हैं ना, 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, क्या हम उसके कपड़े देखेंगे, क्या देखेंगे? कुछ नहीं देख सकते। तो हम बहुत निशब्द हूँ मैं आज के टाइम पे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि बेटियों को इतना स्ट्रांग खुद बनना चाहिए कि वो अपनी रक्षा और अपने सेल्फ डिफेंस खुद करे और किसी के ऊपर डिपेंड न रहे। थैंक यू। अनुपमा बरुआ, पटियाला कोर्ट से। मैं ये बोलना चाहती हूँ सारी लड़कियों के लिए, सारे बच्चों के लिए, ये एजुकेशन के लिए ऊपर बोलना चाहती हूँ। जैसे कि ये है कि आजकल बच्चों को इतना पढ़ाई लिखाई करना चाहिए कि वो अपने दम पे कुछ कर सके, हम इस समाज के लिए और इस भारत के लिए, या किसके लिए, मतलब इतनी आगे जाए बच्चे। और आजकल की जो जनरेशन है और जो लड़कियां हैं वो इतनी पढ़ाई में आगे जाए कि वो अपने दम पे कुछ कर सके इस देश के लिए और इस लोगों के लिए, ताकि वो और अपने मतलब किसी के ऊपर ऐसा निर्भर ना रहे कि वो इतना पढ़ाई लिखाई करके इतना आगे जा सके। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। जब दिल में हो आग और हौसलों में हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। थैंक यू।